सभी को और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उस लायक आप लोग मुझे समझते हैं और इतना सारा स्नेह आप सबका मुझे मिलता है। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर लाइफ में कभी इन फ्यूचर मेरे से कोई गलती हो तो उसको माफ करके आपका ऐसे ही स्नेह मुझे बना के रखिए मेरे ऊपर सर, दिल से। मतलब ये भी एक अचीवमेंट ही होता है, राइट है कि नहीं दोस्तों? आप सभी लोगों को मेरा परिचय कराता हूं। मेरा नाम उमेश चौहान। आज आने वाला अगस्त महीना जो है, ये 14 तारीख को मैं 10 साल पूरा कर रहा हूं और 10 साल की मेरी जो जर्नी रही है वो मैं शॉर्ट में आपको शेयर करूंगा। हुआ यूं कि मुझे एक कॉल आया मेरे मौसी के बड़े बेटे का, दैट टाइम ही वाज टेलीकॉम इंजीनियर, और उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि एक मीटिंग में आना है। मैं दोस्तों जब आया ना इस मीटिंग में देखने के लिए, तो मेरे सर के ऊपर से सारी बातें चली गई। उसका कारण यह था कि मेरा जो महीने का तनख्वाह हुआ करता था वो मात्र 7,000 रुपया हुआ करता था। लेकिन उस मीटिंग में एक शख्स ने, एक ग्रेट पर्सनालिटी ने मेरा पीठ ऐसे थपथपाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने बोला करोड़पति बन सकता है वो कोई और नहीं, इस कंपनी के डायमंड एग्जीक्यूटिव श्री एस.एन. चौधरी सर। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा मैं, वो एक शब्द मेरे दिल को लग गया। परिस्थिति बहुत खराब थी। मेरे से जो छोटी बहन थी उसकी शादी हुई थी कर्जे में, 7 लाख रुपए का कर्जा था। आपको बता दूं मैं 7,000 रुपए की नौकरी करते करते वो 7 लाख का कर्जा शायद से मेरे हिसाब से जा नहीं सकता था। राइट बोल रहा हूं कि नहीं? ये बिजनेस के अंदर आए, ये सोच लेके आया कि वो कर्जा निकालना है। जैसे अभी उमाकांत सर ने बोला ना, चावल में घर लेने का सपना। मैं उस वक्त नबी मुंबई के पहले, वासी के पहले मानखुर्द बोल के एक एरिया आता, वहां रहता था, आपने सुना होगा। मैं वहां रहकर और सोचता था नाला सोपारा में घर लूंगा, चौल की ही बात, क्योंकि मैं ऐसा सुनता था इधर कौन सा एक एरिया भवन, संतोष भवन बोल के 4-5 लाख रुपए में चौल में मिल जाता है। तो मेरी भी वही सोच हुआ करती थी दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने वो 7 लाख का कर्जा मात्र 1 साल में खत्म किया, 1 साल के अंदर। इसके साथ साथ मैं इस बिजनेस के अंदर आज आपको खुशी हो रही है बताते हुए 5 बाइक परचेस किया। पहला कार लिया मैंने फोर्ड फिगो, दूसरा कार लिया मैंने टाटा मांजा, तीसरा कार लिया मैंने XUV 500। और आज जिस गाड़ी से चलता हूं ना मैं, मुझे बहुत प्राउड होता है कहते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला का रहने वाला हूं, पूरे जिला में मेरे इतना कम उम्र का वो गाड़ी कोई मेंटेन नहीं करता। और उस गाड़ी का नाम है दोस्तों C क्लास मर्सिडीज बेंज, जो इस बिजनेस की वजह से मैंने लिया। ये आशीर्वाद है इस कंपनी का सर। इसी के साथ साथ घर की बात अगर मैं करूं तो 1 नहीं 2 नहीं 3 घर लिया है मैंने। आज जिस घर में मैं रहता हूं, आप आने वाले थे सर घर पे, इस बार आइए। तो उस दिन जब आप आने वाले थे तो मैं नहीं था, इस बार आप आइए। मैं सच बोलता हूं, ऐसा घर सबको बनाना चाहिए। जिस घर में मैं रहता हूं ना, हेलो, ऐसा 8 फीट, ऐसा 5 फीट चाल में रहता था, लेकिन आज मेरे तीसरे घर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। आपको क्या लगता है ये सब बता के मेरा बड़प्पन कर रहा हूं? जोर से बोलिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मेरे साथ हो सकता है तो आप सभी के साथ हो सकता है। राइट है कि नहीं? मेरा एजुकेशन, मैंने चूंकि ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी अभी वो स्कूल में जाती है, आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। उसकी फैसिलिटी इतनी भारी है और 1 साल का उसका जो फीस देता हूं, मैं जानना चाहोगे कितना देता हूं? 2.25 लाख रुपया। कम है? जोर से बोलिए सर, कम है? 2.25 लाख रुपया मेरी बेटी का खर्चा है, इतना स्टैंडर्ड। और मैं कभी कभी सोचता हूं यार कि मैंने मेरे पूरे लाइफ में उतना बुक्स नहीं देखा होगा जितना उसका 1 क्लास का बुक्स है। मैं बोलता हूं यार जितना मेरी बेटी का वजन नहीं, उससे 4 गुना ज्यादा तो उसका बुक है। उसको दोनों हाथ से मजबूती से पकड़ के बैग वगैरह लेके नीचे उसको लिफ्ट में लेके आना पड़ता है, इतनी हैवी पढ़ाई हो रही है। लेकिन जिंदगी, मतलब यार मैं कभी कभी सोचता था अमीरों के बच्चे कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता। तो सब मिला के एक ही बात समझ में आया, रहन सहन अच्छा तभी होगा जब आपके पास क्या होगा? पैसा। और माई लाइफ स्टाइल के माहौल में बैठ के आज वो आपका 100% वो डर खत्म हो रहा है, वो तकलीफें खत्म हो रही है पैसे वाली। इस बिजनेस के अंदर 4-5 साल काम करने के बाद जो जिंदगी चाहो आप इस बिजनेस की वजह से जी सकते हो। यस और नो? आज आपको बता दूं, जैसे भी सर ने बोला ना, सपनों की लाइफ, 14 जून को मेरा एनिवर्सरी था।
मैं 5 स्टार होटल में मेरी वाइफ के साथ था और 3 दिन का, देखो दोस्त, फ्लाइट का खर्चा नहीं बताऊंगा मैं, मेरा टोटल ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 दिन जिस होटल में मैं खाना खाया ना, आपको मैं बता दूं, एक तंदूरी रोटी हम लोग लेते थे तो कितने रुपए का लेते थे मालूम है? 10 रुपए का। अभी बिजनेस में आने से पहले 5 रुपए का। लेकिन मैं जिस होटल में था उस होटल में चाय 440 रुपए का था, तंदूरी रोटी 230 रुपए की, 270 रुपए की, और टोटल 3 दिन के अंदर जो खाने में खाली खर्चा हुआ वो 42,000 रुपीज खर्चा हुआ है। आपको बता दूं, मैं अगला साल मैं कहां जा रहा हूं? 14 जून को मेरी वाइफ के साथ स्विट्जरलैंड जा रहा हूं। 2025 में कहा जा रहा हूं वर्ल्ड का सबसे ईस्ट अफ्रीका मोरेसिस हनीमून पैलेस सबसे फेवरेट है पूरे दुनिया का, और कम से कम 1 हफ्ते के लिए वहां जाऊंगा तो 1 हफ्ते का 7 दिन का खर्चा कितना होगा? 7 लाख। लेकिन इस कंपनी की ताकत बताता हूं, वो 7 लाख का खर्चा जो होगा वो मेरा 1 महीने का सिर्फ रॉयल्टी बोनस होगा डायमंड का। अब आप मुझे बताइए, फिर से आप कीजिए, वही 7,000 रुपए की नौकरी, और इस मीटिंग में बैठने के बाद सारी बातें सर के ऊपर से चली गई थी। सोचिए 10 साल के पहले की लाइफ, लेकिन आज सब हकीकत में है। होता क्या है सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बड़ा सा गाड़ी, बड़ा सा घर, ये लाखों रुपए का इनकम, ये 2,10,000 का चेक, ये फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीजें अभी आपके दिमाग में नहीं जाएगी। और अगर नहीं भी जा रही है आपके दिमाग में तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जितना समझ में आता है उतना सोच लेके चालू करो। अगर आपको समझ में आता है कि मेरी 25,000 की तनख्वाह है, यहां से 25,000 आएगा तो 25,000 के लिए काम चालू करो, हाँ या ना? मैं एक उदाहरण देता हूं, देखो आप अपने मंजिल पे कैसे पहुंचोगे। एग्जाम्पल, हकीकत, इस वक्त आप सब लोग मान लो किधर हम लोग, नारा सफार में, आप थोड़े टाइम के लिए मान लो आप बोरीवली में हो और आपको जाना है दादर। शर्त यह है कि दादर जाने के लिए आपको ट्रेन का उपयोग नहीं करना है। दादर जाने के लिए आपका बस का सहारा या किसी भी व्हीकल, मतलब व्हीकल मींस बड़ी गाड़ी, कार हो गया, ट्रक हो गया, इन सब चीजों का सहारा नहीं लेना है। आपको बाय रोड जाना है, वो भी मोटरसाइकिल से जाना, बाइक से जाना है। अब जब आप बाइक पे बैठेंगे, रात का वक्त होना चाहिए, उस वक्त रोड पे जितने भी खंबे हैं, पिलर्स, वो सारे खंभों की लाइट्स जो है वो बंद होनी चाहिए। अभी रोड का पोजीशन कैसा होगा? जरा तेज बोलिए। अंधेरा होगा। और आपको जाना कहां है? दादर। अब आप क्या करेंगे? आप मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो आपके मोटरसाइकिल में, बाइक में एक हेडलाइट होती है। जैसे बटन चालू करेंगे, वो हेडलाइट जब ऑन होगी तो आप सब लोग मुझे एक साथ बोलिए, क्या वो हेडलाइट की रोशनी दादर तक दिखाई दे रही है? ठीक उसी तरह जैसे अभी आपके दिमाग में 2,10,000 नहीं जा रहा है, ठीक उसी तरह सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे आपको हमारी मर्सिडीज समझ में नहीं आ रही है, करोड़ों रुपए का घर समझ में नहीं आ रहा है, हाँ या ना? लेकिन आप चतुर हैं, जानना चाहेंगे क्या करेंगे आप? आपको मैं एक बात बताता हूं, वो मोटरसाइकिल की रोशनी जो हेडलाइट की रोशनी, वो एक अंदाजा कितना लगा लूं मैं सर? 200 फीट, मीटर तो बहुत हो गया, 200 फीट पकड़ लेते हैं अंदाजा। अरे कोई 300 भी होगा तो गलत मत समझना भाई, अंदाजा लगा रहा हूं, 200 फीट तक दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे? मेरे तरह चतुर है, मुझे भी लाखों की बात दिमाग में नहीं गई थी। 5,000 रुपए की शुरुआत कर दिया था मैंने, कि नौकरी से 7,000 और यहां से 5,000, बस इतनी शुरुआत कर दिया था। अब आप वो मोटरसाइकिल पे एक्सीलेटर देंगे, वो मोटरसाइकिल की रोशनी जहां तक दिख रही थी वहां तक आप जाएंगे, यानी कितना फीट? 200 फीट। अब जब 200 फीट आगे गए बोरीवली से, आप टूवर्ड्स गोरेगांव वगैरह बढ़ रहे, दादर की तरफ बढ़े, तो 200 फीट जब आगे गए तो रोशनी जहां पर थी वही है कि 200 फीट और आगे जा चुकी है? जोर से बोलिए। अब मजे की बात देखो, रोशनी आगे जा रही है, आप रोशनी के साथ साथ जा रहे हैं। रोशनी आगे, आप रोशनी के पीछे। रोशनी आगे, वो रोशनी नहीं, ये लाइट वाली रोशनी। रोशनी के साथ साथ आप आगे जा रहे हैं। 200 फीट का सहारा ले लेकर वो थोड़े दूर तक वो लाइट का सहारा ले लेकर कहां पहुंच गए? दादर दिखाई दे रहा था क्या शुरू में? लेकिन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ठीक उसी तरीके से आज अगर 2,10,000 या करोड़ों का घर, बड़ी सी गाड़ी, ये सब अगर दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5, 10, 20, 50, जितना भी समझ में आता है उतना शुरुआत करो। मैं दावे से ये बात बोलता हूं, जैसे आज हम लोग 2,10,000 का चेक ले रहे हैं ना, मौत कसम एक दिन आएगा, एक एक व्यक्ति 2,10,000 का चेक लेगा, एक एक व्यक्ति 2,10,000 का चेक लेगा। जितना यकीन हो रहा है उतना सोच लेके चालू करो ये बिजनेस के अंदर, हाँ या ना? राइट है कि नहीं? हमारे तरह
में कितने लोग करोड़पति बनना पसंद करेंगे? सभी लोग? सभी लोग? मेरा कहा हुआ आपको एक काम करना होगा। जानना चाहोगे कौन सा काम? ठंडा तो नहीं है ना मैडम? थैंक यू मैम। करोड़पति बनना चाहते हैं ना? मेरा कहा हुआ आपको एक काम करना होगा। वो काम जो है ना, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। लेकिन वो बोलने से पहले मैं कुछ लोगों को माफी चाहूंगा। जितने लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं उनके उम्र का रिस्पेक्ट करते हुए, जितने लोग मुझसे ज्यादा शिक्षित हैं उनका शिक्षा, उनका पढ़ाई का रिस्पेक्ट करते हुए, और जो मुझसे छोटे हैं उनका भी आदर सम्मान करते हुए, सारे लोगों से माफी मांगते हुए वो बात मैं कहूंगा, क्योंकि ये बात बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अगर समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। जानना चाहोगे क्या? करोड़पति बनने के लिए बोला ना आपने? ये जो आपका दिमाग है ना, दिमाग अगले 3 महीने के लिए अपने जेब में रख दो। है ना थोड़ा कड़वा? जानना चाहोगे ये बात क्यों बोला? और आपको ये बात सुनने के बाद ना आप में से 8-10 लोग मुझे पागल भी बोल रहे होंगे। अभी तक तो सब ठीक था, ये उमेश चौहान एक पागल लड़का आके बोल रहा है कि दिमाग को जेब में रख दो। जबकि आपने अपने जिंदगी में क्या पाया है? बड़े से लेकर छोटे से जब बड़े हो रहे थे तो दोस्तों ने क्या सिखाया? अपना दिमाग वापरो। स्कूल में गया तो टीचर ने क्या सिखाया? जोर से बोलिए। इतना ही नहीं, बड़े छोटे से बड़े होते समय माँ बाप ने भी यही सिखाया कि, जोर से बोलिए थोड़ा, अपना दिमाग वापरो। और ये उमेश चौहान बोल रहा है कि दिमाग को जेब में रखो। हकीकत मानिए दोस्तों, हकीकत मानिए, जिस व्यक्ति ने आपको लाया है ना, खाली उसके दिमाग से अगला 3 महीना काम कर दो। मां कसम बोलता हूं, वही व्यक्ति आप सभी को अगले 3 महीने में टीसी बना के स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा। मेरा दावा है। और अगले ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 महीने में आप टीसी बन सकते हो, जो व्यक्ति टीसी बन सकता है, मां कसम वो आईटीसी भी बन सकता है। आया ना? क्योंकि आईटीसी बनने की पहली सीढ़ी है, वो है टीसी रैंक। तैयार है आप सब लोग? तो 100% आप सबको फॉलो करना है। अब कितने लोगों को यकीन हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि हम करोड़पति बन सकते हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इधर से एक हाथ नहीं उठा है, बाद में उठा रहे, और इधर से एक हाथ नहीं उठा है। उनको डाउट होगा, शक होगा। किस बात का? जानना चाहोगे? सब ठीक है। ये उमाकांत सर का प्लान बहुत जबरदस्त था। अमर आर्यन सर ने आके इतना इमोशनल अच्छा जबरदस्त बात किया। उनका भी स्टोरी बहुत अच्छा लगा, उनका स्पीच बहुत अच्छा लगा। सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छा बात किए। उमेश चौहान ने भी बहुत अच्छा बात किया। इनके तरह हम लोग हैंडसम दिखते नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने अंदर वो कमियां ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? जोर से बोलिए। कमियां, जिसकी वजह से वो 2-4 लोग हाथ नहीं उठाए। हो सकता है वो ज्यादा कर्जे में हो सकता है उनको ये बात का कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि इनके तरह हम लोग अच्छे दिखते नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, वो कोने से लेकर ये कोने तक और वो कोने से लेकर ये कोने तक हर एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। हर एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, हर एक व्यक्ति। और सभी के अंदर उतना ही क्षमता है, बस खाली उसका उपयोग करना है। आपको मैं बता दूं, जितने लोग यहां पर बैठे हुए 500 लोग लगभग होंगे, ये सारे के सारे लोग उमेश चौहान से बहुत अच्छे हैं। बस विश्वास होना चाहिए। अभी एक भाई यहीं से एंट्री कर रहे थे, बहुत डरे हुए थे। सूट ये उनका क्या बोलते हैं, वो जो बारिश में अभी पहने थे ना ऊपर, रेनकोट भीगा हुआ था। अरे भाई ऐसे कहां लेके जा रहे हो मीटिंग में? ऐसे डरा सहमा सा मैं भी आया था, लेकिन मैंने खुद के ऊपर शक, खुद के ऊपर डाउट नहीं किया। आप बन सकते हैं, आपके अंदर उतनी ताकत है। मैं आपको बताता हूं, कुछ भी हो, चाहे कम क्वालिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन करोड़पति बन सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दोस्तों ये क्या है? जरा जोर से बोलिए। 500 का नोट। अभी अगर इसको लेके जाएंगे मार्केट में तो कितने का सामान मिलेगा? 500 का। राइट है ना मैडम? क्यों? क्योंकि मेरे तरह कड़क है, हाँ ना? अब इसकी हालत भाई की तरह नाजुक, एकदम नाजुक, बहुत कमजोर हो गया, बहुत कर्जे में बेचारा, एकदम हालत बहुत खराब है। लेकिन इसको फिर हम लोग थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, भाई खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो हमारे साथ। अब सब लोग एक साथ बोलिए, अगर अभी इसको लेके जाएंगे मार्केट में तो अब कितने का सामान मिलेगा? 500। अभी भी 500 का।
लेकिन नाजुक हो गया ना ये, फिर भी 500। ओके, तब तक नहीं फटेगा जब तक जिंदा हो, मरने के बाद ही फटता है भाई। एक्चुअली बात यहां की हो रही है लेकिन बात तुम्हारी हो रही है, समझो बात को। अब मार्केट में लेके जाओगे तो अब कितने का सामान मिलेगा? 500। अभी भी 500 का। ओहो, अभी भी 500 का। अभी मार्केट में लेके जाओगे तो अब कितने का सामान मिलेगा? 500। जोर से बोलिए। 500। अभी भी 500, अभी भी 500। जोर से बोलिए। यानी ये अभी भी चल सकता है, अभी भी चल सकता है ना? दोस्तों, अगर इसकी हालत इतनी खराब होने के बाद इसकी कीमत नहीं घटी और अभी भी ये अगर चल सकता है तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आप सब भी चल सकते हो, आप सब भी चल सकते हो। पूरे विश्वास के साथ आइए इस बिजनेस के अंदर। 100% बोल रहा हूं, हमारे समय में चांसेस बहुत कम था, प्रोग्राम्स ऐसे बड़े बड़े होते नहीं थे। अब प्रोग्राम्स बड़े बड़े हो रहे हैं। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, मेरे को करोड़पति बनने के लिए, मर्सिडीज तक आने के लिए आप 10 साल लग गया। कितना? जोर से बोलिए। स्टेज से मैं चैलेंज करके बोलता हूं, जिद करके आओ, 5 साल के अंदर अपने सारे सपने पूरे कर लोगे। रेडी है सब लोग? तैयार है सब लोग? तो लास्ट में जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को। दोस्तों, अच्छे लोग चीजों के बारे में सोचते हैं, चतुर और होशियार लोग तरक्की के बारे में सोचते हैं, बुद्धिमान लोग बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और हम वो हैं जो सुस्त लेकर गुजरते लोग हमारे बारे में सोचा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माला।